तो आज के लेक्चर में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इस हवाले से भी आ जाता है कि कैलकुलेशंस जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में मतलब कि जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, जब ये कोर्स हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को ये बताता आ रहा हूँ कि जो पाइथन में हम मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, मैं बताता आ रहा था कि हर लेक्चर में अमूमन मेरी जो एग्जांपल होती थी, मैं इसी हवाले से मैथ ऑपरेशन के हवाले से होती थी। तो आज उसका हम स्टार्ट लेंगे। पहले स्लाइड्स को हम रिव्यू कर लेते हैं कि स्लाइड्स हमें क्या कहती है, फिर उसके बाद हम एक-एक लाइन को डिटेल डिस्कशन के हवाले से पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। कुछ हम आइडियली में हम कुछ एग्जांपल को परफॉर्म करेंगे और कुछ हम स्क्रिप्ट मूड में भी कुछ एग्जांपल्स को परफॉर्म करेंगे। आज के लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट भी मैं दूंगा और जो हमारी कमिंग क्लास होगी उसमें आपकी असाइनमेंट प्लस एक क्विज भी होगा। क्विज इस तरह से होगा कि आपकी क्लास में से मैं किसी भी रैंडम स्टूडेंट्स का नाम लेके उनको अनम्यूट करके उनसे मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज अबाउट वेरिएबल्स, क्या होता है, या कुछ कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ। तो क्विज के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस क्या होता है कि मैथ एक्सप्रेशंस जिसे हम कहते हैं, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड गिवन अ वैल्यूज लाइक एक्सप्रेशन, मैथ एक्सप्रेशन कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास, जितने भी आप एक वो सारे फंक्शंस जो आप एक कैलकुलेटर पे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आपकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस हो गई, आपके रिमाइंडर्स हो गए, आपके एक्सपोनेंट्स हो गए, आपकी डिविजन्स हो गई। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं आज हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन, विद द हेल्प ऑफ कोड हम परफॉर्म करेंगे। मैथ ऑपरेटर्स क्या होता है? व्हाट इज अ मैथ ऑपरेटर? टूल्स फॉर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन। वो टूल्स जो हम कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैथ ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेंड्स? वैल्यू सराउंडिंग द ऑपरेटर्स। जो अगर हम एडिशंस कर रहे हैं, लाइक अगर एक ऑपरेटर्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल है सिंपल, अभी पाइथन में तो हम कोई भी वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + 2 लिख देता हूँ और जब मैं प्लस करता हूँ तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द 2 + 2 = 4। तो इसमें ऑपरेंड्स कौन सा है? ऑपरेंड्स, दिस इज ऑपरेंड्स वैल्यूज सराउंडिंग द ऑपरेटर्स। लाइक इसको हम ये कह सकते हैं कि आपका जो प्लस है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड्स, कि आप इसमें ऑपरेंड्स कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। आप प्लस यूज कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो हम ऑपरेंड्स परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड्स हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। मैथ ऑपरेटर्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं? अभी हम इसमें पाइथन पे अगर हम एडिशंस कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द मैथ ऑपरेटर्स। तो इसमें रिजल्टिंग अ वैल्यू टाइपिकल असाइन टू वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें एक और बात मैं यहाँ से आपको बता दूं। देखिए, सिंपल अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, एक सिंपल सा मैं कोड परफॉर्म करता हूँ, एक वेरिएबल्स में क्रिएट करता हूँ। a इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसको हमने वैल्यू साइन कर दी। एंड b इज अनदर वेरिएबल्स इज इक्वल टू, इसको भी मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूँ 2। और एक अनदर वेरिएबल्स मैं c परफॉर्म क्रिएट करता हूँ इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a एंड प्लस b। अभी इस चीज को समझना नहीं है, मैं जस्ट एज एग्जांपल अभी आपको बता रहा हूँ। डिटेल्स में मैं अभी हम आगे चल के सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे प्रिंट की कमांड लिखते हैं, व्हाट इज अ प्रिंट, एंड एज अ सी जो हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया था एज आर्गुमेंट्स मैं पास करवाता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाता है जो एग्जैक्टली हमने सेम 2 + 2 के लिए किया था। यहाँ पे बात समझने की ये आ जाती है, जो मैं अभी बात समझाने लगा हूँ, वो बेसिकली वो बात क्या है, वो ये है कि ये जो 2 एंड 2 मैंने लिखा है, ये एक्चुअली 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स को मैं परफॉर्म कर रहा हूं, उनके ऊपर फंक्शंस कौन सा परफॉर्म कर रहा हूं, वो एडिशंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। 2 एंड 2 = 4। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको डिटेल्स में लिखता हूं, इनको मैं एज अ प्रोग्राम में लिखता हूं, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? उसमें मैंने
तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ए को वैल्यू दी है मैंने 2, बी को वैल्यू दी है मैंने 2। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आप लोग ऑलरेडी आपको पता है, ऐसे क्रिएट करते हैं कि a इज इक्वल टू पी एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, a इज इक्वल टू, इसको वैल्यू भी मैंने 2 दी थी, इसको भी मैंने 2 दे दी। फिर c एक वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे एक समझने की बात है, c इज बेसिकली अ रिजल्ट मैं एक परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। तो c इज इक्वल टू, c एक वेरिएबल है हमारे पास, ये भी मैंने एक वेरिएबल ही क्रिएट किया है c। अब c एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा हूं, वो फंक्शंस ये है a प्लस ऑपरेंड्स b, ये फंक्शंस परफॉर्म किया है मैंने। अब सिंपल जब मैंने प्रिंट की कमांड लिखी और इस c को मैं एज अ आर्गुमेंट्स पास करवाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली इस c के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है उसका रिजल्ट क्या है, 2 + 2 = 4। ये हमारे पास मैथ के ऑपरेशन हम विद द हेल्प ऑफ पाइथन कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक उसका प्रोसेस है। इसी तरह कुछ मैं आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस कुछ हमारे पास मैं एक स्लाइड्स यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बतानी है। ये जो फाइल है, ये चीज में आपको बुक में भी मिल जाएगी और मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। इसमें कुछ सिंबल्स हैं और कुछ ऑपरेशंस हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है कि ये सिंबल्स हम क्यों यूज करते हैं और उनका असल में मकसद क्या होता है यूज करने का इन अ पाइथन में हम ये यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल प्लस का एक फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। सिंपल जो प्लस का फंक्शन है, एक सिंपल्स है, उसकी ऑपरेशंस जो परफॉर्म होगा, जो ऑपरेशंस हम इसके पीछे परफॉर्म करेंगे, वो सिंपल क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल टू एडिशंस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में सिंपल हमें ये बताया गया है, एड्स टू नंबर्स। सिंपल दो नंबर्स को हम ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते आप, सिंपल यहाँ पे a प्लस सॉरी a प्लस b प्लस c प्लस डी, मतलब ये जितने भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करवाना चाहते हैं उनको एडिशंस एक ही वक्त में आप करवा सकते हैं, सिंपल। तो बेसिकली इसमें भी हो क्या रहा होता है, दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं। पहले ये नंबर्स ऐड होंगे, फिर उसके बाद ये नंबर्स ऐड होंगे, फिर जो दो रिमेनिंग हो जाएंगे फिर वो दोबारा ऐड होंगे। सिंपल इसका मतलब ये है, एड्स टू नंबर्स। इसी तरह सब्ट्रैक्शंस के लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए। ये सिंबल्स है हमारे पास, स्लैश जिसे हम कहते हैं, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्ट्स वन नंबर फ्रॉम अनदर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशंस के लिए बेसिकली जो ऑपरेटर्स हम कैलकुलेटर्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो या सिंपल हम यूज कर रहे होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि हमारे पास ये वाला साइन तो अवेलेबल होता नहीं है कीबोर्ड के ऊपर, तो इसके लिए हम स्टैरिक्स यूज करते हैं। ये एक स्टैरिक्स का जो बटन होता है, जो अमूमन मोबाइल में भी होता है। एक हमारे पास हैश होता है, ऐसे हैश होता है। एक दूसरा जो बटन होता है हमारे पास स्टैरिक जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशंस के बारे में हम इसको कह सकते हैं। ये हम जो बटन है, ये जो सिंबल है, ये हम मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज करते हैं। ये इस सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशंस। ये सिंबल्स का बटन जो है आपको मिल जाएगा कीबोर्ड के ऊपर। इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मल्टीप्लाइज वन नंबर बाय अनदर नंबर्स। दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको सिंबल्स को यूज करते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है डिविजन्स की। डिवीजन के लिए एक बैक स्लैश है हमारे पास बटन, ये वाला बैक स्लैश जो है वो हम डिविजन्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है, वो ये है कि अगर आप एक सिंगल डिवीजन आप यूज करेंगे, अगर एक सिंगल डिवीजन लाइक अगर मैंने 2 डिवाइड बाय 2 अगर करना है, तो इसकी डिविजन्स होगी तो सही, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि डिवाइड्स वन नंबर्स बाय अनदर नंबर्स, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर से हमने डिवाइड तो करना है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा जो भी होगा वो आपकी पॉइंट्स में वैल्यू देगा। लाइक ये जो पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स के जो नंबर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे विद अ सिंगल सिंबल्स, तो इसका रिजल्ट हमें क्या देगा, वो फ्लोटिंग्स में देगा।
अब आ जाता है डबल बैक स्लैश। ये अगर डबल बैक स्लैश मैं यूज करता हूँ और मैं सेम एज इट इज वही 3 डिवाइडेड बाय मैं 2 करता हूँ और बीच में मैं जो सिंबल्स यूज कर रहा हूँ डबल बैक स्लैश, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका आपका होगा यही डिवीजन ही होगी, लेकिन इंटीजर डिवीजन होगी, लाइक डिवाइड्स वन नंबर्स बाय अनदर नंबर्स एंड गिवन द रिजल्ट एज अ होल नंबर। लाइक इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका होल नंबर में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर ये 2 आता है तो वो सिंपल 2 ही देगा, आपका फ्लोटिंग में नहीं देगा। आपकी पॉइंट के फॉर एग्जांपल इसका अगर रिजल्ट कोई भी आता है 2.2 आता है तो इस पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो उसको निगलेक्ट करके इसका सिंपल आपका जो आंसर है वो होल नंबर में देगा। आगे समझ इस चीज की। फिर आगे एक सिंबल्स आ जाता है हमारे पास परसेंटेज का। ये एक परसेंटेज का सिंबल्स है, ये है हमारे पास। इसमें हमारे पास रिमाइंडर्स होता है। रिमाइंडर्स बेसिकली आपका क्या होता है, रिमाइंडर्स ये होता है, ये भी आपका करता डिवाइड ही है, लेकिन डिवाइड्स वन नंबर्स बाय अनदर नंबर्स एंड गिवन अ रिमाइंडर। सिंपल मैं इसकी एग्जांपल आपको ये देता हूँ। अगर डिवाइड करना है ना, ये मैं यहाँ पे डिवाइडिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कि जी 15 है, 15 है। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 7s आर 40 एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो ये जो 1 है दिस इज कॉल्ड अ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर्स यूज कर रहे हैं इसके लिए। आगे समझ इसकी कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी अभी ये चीजें जस्ट मैं अभी समझा रहा हूँ ना, मैं इसको एज अ प्रैक्टिकली करके भी अभी आपको बताता हूँ। अब ये जो रिमाइंडर है, ये जो परसेंटेज है, अगर मैं चाहता हूं कि 2 परसेंटेज रिमाइंडर परसेंटेज यूज करूंगा 7, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए तो इसके लिए मैं इसके लिए ये परसेंटेज का वर्ड यूज करूंगा। आगे समझिए इस चीज की। अब सेकंड है हमारे पास डबल स्टेरिक एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं, इसको बाकी सबको मैं रिमूव कर दूं। एक्सपोनेंट लास्ट में हमारे पास आता है। व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट बेसिकली आपका होता है जी कि अगर कोई चीज हम पावर में यूज कर रहे होते हैं। व्हाट इज अ पावर? जिस तरह लाइक 2 स्क्वायर 2 हम जिस तरह लाइक मैथ में करते हैं, इसको मैं करके भी दिखाता हूँ। अगर 2 लिखा है तो इसके ऊपर जो पावर होती है, वो पावर लिखने के लिए, इस चीज को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन में 2 लिखते हैं पहले और फिर डबल स्टैरिक। वन स्टैरिक तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाता है, लेकिन अगर मैं डबल स्टैरिक यूज करूंगा और फिर उसके बाद में 2 लिखूंगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर्स जो होता है 2 2s आर 4। तो इस चीज का आंसर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। तो ये डबल स्टैरिक्स किस लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, राइज द नंबर ऑफ अ पावर्स। आगे इस चीज की क्लियर, ये चीज समझनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि अभी जब हम मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो इनमें से कोई भी जब हम फंक्शंस लिखेंगे, कोई भी सिंबल्स हम यूज करेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके पीछे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसलिए इस चीज को समझाना जरूरी था। लाइक सिंपल कुछ एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। एक्सपोनेंट की ही देख लेते हैं सबसे पहले। एक्सपोनेंट देख लेते हैं। इसकी सिंपल अगर मैं 3 डबल स्टैरिक्स यूज करता हूँ, 3 डबल स्टैरिक 4, तो इट्स मींस अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका रिजल्ट हमें क्या देगा, 3 का रिजल्ट हमारे पास 81 आ गया। ठीक है, इस मतलब इसमें हुआ क्या है कि इसकी पावर हमारे पास आई है, इसमें हुआ है जी 3 की पावर 4। ठीक है, तो इट्स मींस कि आपने 3 टाइम 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई किया है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 81। क्लियर है इस चीज का? तो इसी तरह लाइक अगर हम नेक्स्ट आगे रिमाइंडर्स देख लेते हैं। व्हाट इज अबाउट रिमाइंडर्स? रिमाइंडर्स में हम देख लेते हैं जी वही जो सिंपल जो मैंने एग्जांपल आपको बताई थी, उसमें हम देख लेते हैं जी 50 और परसेंटेज अबाउट 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। देखें अगर 2 हम इसको परफॉर्म करते हैं ना इस तरह लाइक ये है, तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ी सी मैं आपको क्लियरली ताकि आपको समझ आ जाए। 50 है और एक तो ये मुझसे लिखा भी नहीं जाता, 2 है, 2 7s आर 40 एंड जो रिमाइंडर है 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है
1 आ रहा है, ठीक है। ये चीजें सिंपल बेसिक जो ऑपरेशंस हैं मैथ के वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह इंटीजर डिविजन्स हैं, डबल बैक स्लैश अगर आप यूज करेंगे अबाउट डिवाइड करेगा, बट उसमें होगा क्या कि आपके जो सिंबल्स हैं उसमें वो उस इंटीजर्स फॉर्म आएगी। तो ये चीजें थी आज जो मैं अभी आप लोगों को बताना चाह रहा था। वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स में। इसमें वही बात मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अभी इसके बाद हम एक प्रोग्राम भी लिखते हैं। प्रोग्राम से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वेरिएबल्स आल्सो यूज इन अ मैथ ऑपरेटर्स। वेरिएबल्स मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, लेकिन ये बात दोबारा मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिंपल मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल्स इज आल्सो यूज फॉर मैथ ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट मोड वाला एक प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं और मैं नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं हम। सिंपल प्रोग्राम ये है कि हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और दो वेरिएबल्स का हम क्या करते हैं कि उनकी क्रॉस जो पे है वो हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल। और उसमें हम फंक्शंस कौन सा परफॉर्म करेंगे, एडिशंस वाला ही परफॉर्म करेंगे। एक फंक्शंस में क्रिएट कर लेता हूँ सैलरी, सॉरी वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ सैलरी, उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 2500 एंड फिर उसके बाद बोनस हम एक और वेरिएबल सिंपल एक एडिशंस वाला ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। बोनस एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हमें एक वैल्यू साइन कर देते हैं 1200 एंड एक और वेरिएबल्स क्रिएट। अच्छा सिंपल यहाँ पे एक बात जो मैं समझाने चाह रहा हूँ वो ये है कि दो वेरिएबल्स जो मैंने ये वाले क्रिएट किए हैं इनको तो मैंने वैल्यू दे दी है, लेकिन ये वाला वेरिएबल्स हमें लाजमी क्रिएट करना पड़ता है फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ ऑपरेशंस। आगे समझ। जिस तरह अभी फ्लो चार्ट जो हमारा एक टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि हम एक इनपुट लेते हैं सिंपल, दो तीन चीजें हमारे पास थी। एक हम पहले सबसे पहले इनपुट लेते हैं, इनपुट के बाद हम उसको परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर मैनिपुलेशंस करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसकी आउटपुट हमारे पास आती है सिंपल। तो इसीलिए हम इस चीज में ये देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको इनपुट लेते हैं, ये वाली इनपुट आ गई हमारे पास, फिर उसके ऊपर हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई भी फंक्शंस होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिविजन होता है, कोई भी फंक्शंस आपने परफॉर्म करना है उसके लिए आप वेरिएबल्स जरूर क्रिएट करेंगे। पे इज इक्वल टू सिंपल। उसके बाद हम जैसे ये वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो अब आप यहाँ पे 2500 प्लस एक सेकेंड प्लस इज इक्वल टू 1200 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपने एज अ टेक्निकल वे से चलना है, जो हमारे पास टेक्निकल वे होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हम ये करते हैं कि सिंपल आप सैलरी लिखते हैं जो आपके वेरिएबल्स का नेम है, तो प्लस लिखते हैं। उसके बाद आपने सेकंड वेरिएबल्स जो आपने बनाया होता है बोनस वो क्रिएट कर लेते हैं सिंपल। जब ये क्रिएट करने के बाद अब फिर हमारे पास बारी क्या आ जाती है, आउटपुट की आ जाती है। तो आउटपुट की जब बारी आती है तो उसके लिए हम आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। और प्रिंट के कमांड में हम डबल स्टैटिक में कुछ फंक्शंस लिख देते, कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। यूर टोटल सैलरी इज ये लिख देते हैं और डबल स्टैटिक क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद जो वेरिएबल्स कॉमन लेके, एक सेकेंड क्वेश्चन है जी आपका, सर वेरिएबल्स का नेम को प्लस कर सकते हैं या सिर्फ वैल्यू को? वेरिएबल्स के नेम को प्लस कर सकते हैं ना, मैंने भी आपके यहाँ पे मैंने किया है ना, वेरिएबल्स के नेम्स को मैंने प्लस किया। शेरजार ये अभी मैंने दो वेरिएबल्स को ही प्लस किए ना बच्चे, ये देखिए ना, ये अब दो वैल्यू को भी मैं प्लस कर सकता हूँ। तो अगर टेक्निकल जो पाइथन का जो रूल्स होता है तो उस हिसाब से अगर चलें तो ये देखिए ना, मैंने जो पहला वेरिएबल्स क्रिएट किया था उसको मैंने ये लिखा है एंड फिर प्लस एंड देन अ बोनस। तो दो वेरिएबल्स को भी हम आपस में प्लस कर सकते हैं, वो तो मैं जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा था, ठीक है। तो सैलरी इज इक्वल टू, इसके बाद हम अब यहाँ पे अब जो फंक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल जो समझने की जो बात है वो ये आ जाती है कि देखिए
अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को एज आर्गुमेंट्स पास करवाता हूँ यहाँ पे, तो वो सैलरी वाली जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे दिखा देगा। अगर मैं बोनस वाली का वेरिएबल्स मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, बोनस लिख देता हूँ ऐसा, जो एज आर्गुमेंट जो हम प्रिंट की कमांड में लिखते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन है जी, एक फंक्शन में मल्टीपल्स प्लस एडिशन, मल्टीप्लाई और एडिशन एक साथ जी बच्चे शमील अहमद हम कर सकते हैं। आप लोगों का टाइम भी आउट होने वाला है बच्चे, वही आगे चल के सारे फंक्शंस आज हम परफॉर्म करेंगे। आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपकी एक सेकंड में आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना बच्चे, ये ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड ग्रुपिंग विद पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शंस आपकी काम का है, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसमें ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पहले मुझे ये करने दें, आराम आराम से चला करें। आप लोग जंप लगा देते हो, फिर आप लोगों को समझ आएगी कुछ नहीं। तो इसमें अगर मैं एज आर्गुमेंट बोनस को आर्गुमेंट्स पास करवा देता हूं, तो एज जो बोनस है वो 1200 हमें मुझे शो कर। लेकिन अगर मैं एज अ पे, ये जो हमारे पास वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया था, कॉपी इसको करके यहाँ पे मैं सिंपल कंट्रोल वी कर देता हूं, तो पे इज अ जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है वो इन दोनों को ऐड करके ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म कर देगा, और ये एज आर्गुमेंट यहाँ पे हमारे पास पास हो रहा है। सिंपल ये चीज आ जाएगी। इसको सिंपल हम जल्दी जल्दी, इसको आज पता नहीं टाइम का पता ही नहीं चला, इसको सिंपल हम सेव एज कर लेते हैं और अपनी सी में जाके और यूजर यहाँ पे जाके हम इसको सेव कर देते हैं, पे डॉट पी वाई, ठीक है। इसमें हम सेव कर देते हैं और अपनी CMD में कमांड लाइन जो हमारे पास होता है जी, कमांड प्रॉम्प्ट में हम चले जाते हैं, सिंपल python.py अगर कोई एरर होगा तो एरर आएगा, लेकिन अदरवाइज जो एरर नहीं होगा तो योर टोटल सैलरी इज 3700। तो 3700 इज आंसर्स अबाउट इस चीज का। अब इसमें देखिए, एक एक प्रोग्राम को मैं आप लोगों को, हर जो भी प्रोग्राम में लिखता हूं ना, उसमें एक एक लाइन को मैं आपको बता भी देता हूं कि उसमें एक्चुअली होता क्या है। सिंपल 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए आपकी मेमोरी में, ठीक है। 3 वेरिएबल्स आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट हुए। एक जो आपने सैलरी लिखा वो ये है अबाउट सैलरी, तो इसके अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर करवाई 2500 स्टोर करवाई। फिर बोनस इज अनदर वेरिएबल, ये क्रिएट हो गया था, उसके अंदर आपने 1200 वैल्यू स्टोर करवाई। फिर एक जो पे वाला था, इसके अंदर आपने जो फंक्शंस परफॉर्म करना था वो इन दोनों का फंक्शंस परफॉर्म करना था, इज इक्वल टू बच्चे जी। नोरीन बी राइज हैंड जी, अपने क्वेश्चन आपने पूछने तो आप चैट में बता दें। तो ये फंक्शंस पे वाला, इसके अंदर जो फंक्शंस हो रहा था, मैं आपको बच्चे एक सेकंड में क्वेश्चन है सर, कॉलन 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 क्या होता है कि जगह इज इक्वल का साइन, सॉरी साइन नहीं लगा सकते, कहां पे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते? अच्छा हाँ ठीक है, लगा सकते हैं बच्चे, मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप लगा सकते हैं इजिकल, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे लगा दें आप इजिकल टू का साइन, तो इजिकल टू का साइन आ जाएगा। तो आप ये लगाने हैं, जो भी साइन लगाना है वो आप लगा दें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो 25 प्लस 1200 जो हमारे पास आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड जो फंक्शंस परफॉर्म होगा ऑटोमेटिकली, इसका जो आंसर आएगा एज आर्गुमेंट्स जो भी है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी जी सिंपल मैथ के ऑपरेशंस में। सर हम जो फाइल सेव एज करते हैं वो यूजर के अलावा कहीं किसी और डिवाइस में सेव नहीं। अब सकीना बच्चे, ये देखिए, आप जब कमांड लाइन ओपन करते हैं ना, आपके हर कंप्यूटर का अलग-अलग कमांड लाइन का एड्रेस होता है। ये भी बात समझ लें, ये चीजें देखें। जब जो मेरा कमांड लाइन है ना, उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है, पहले आप सी में जाएं, सी के बाद यूजर में जाएं, और यूजर के बाद वलीद अहमद आपके कंप्यूटर का नेम होता है, ठीक है। तो उस जगह पे आपने फाइल सेव करनी है। ये ऑलरेडी हमें एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। जब आप विंडो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक यूजर्स के लिए एक फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप सी में जाएंगे और फिर सी के बाद यूजर्स में जाएंगे, यूजर्स के बाद आपके कंप्यूटर का नेम, आपके कंप्यूटर का नेम जो भी होगा तो वो आप इसमें उसमें वो फाइल सेव कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ पे थे? हाँ, तो सिंपल ये ऑपरेशंस था, आपने परफॉर्म कर लिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो भी आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस था वो हम देख लेते हैं। इसमें इस स्लाइड्स में जो हमने पढ़ा है अबाउट अभी ये ये सारी चीजें जो हमने कवर की हैं, ये सारी इस स्लाइड में कवर हो जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ डिविजन्स, लाइक एक सेकेंड क्वेश्चन है, ओके, लाइक वन बैकस्लैश अगर ऑपरेटर्स में परफॉर्म करता हूँ फॉर performing a floating point divisions and double operator backslash is operators performing a integer divisions, ये सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे इस जगह पे पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एंड पॉजिटिव रिजल्ट ट्रंकेटेड एंड negative rounded away from the zero, तो ये सारी चीजें इसमें हमारे पास आ जाती हैं इंटीजर्स में। लाइक इसकी इंटीजर्स का बता रहा है कि अगर 2.2 आपका आंसर है तो 0.2 वाला आपका निगलेक्ट हो जाएगा और 2 आपका जो ऑपरेटर है वो इंटीजर वाला वो आपको एज अ रिजल्ट में आपको दिखा देगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट अबाउट ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड अ ग्रुपिंग विद अ पैरेंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक वैसे मैं ना भी समझाऊं ना आप लोगों को तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि आप 8 क्लास से लेके 8 क्लास के बाद आपने 9th 10th 11th एंड 12th के बाद तक ये ग्रुपिंग पैरेंथेसिस एंड अबाउट प्रेसिडेंट्स, अबाउट ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट्स, आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली कि देखें, जब भी आप कोई मैथ का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अभी ये लेक्चर एंड कर देता हूँ क्योंकि मैं समझाने लग गया तो टाइम आउट हो जाएगा और फिर दोबारा से जो है वो आप लोगों को समझाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो स्लाइड है मैं दोबारा नेक्स्ट अभी आपको अभी लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लें और ये वाली जो स्लाइड है हम फिर उसी वक्त उसी टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो अभी हम देख रहे थे अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो हमारे पास होता है। एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिट कर लूं मैं। अच्छा, इसमें देखिए, जब आप मैं वही बता रहा हूं आपको कि जब आप मैथ की क्लास में आप जितनी भी मैथमेटिकल्स क्लासेस आप पढ़ रहे थे अपने 9th से लेके एफएससी तक या 12th तक, आपने मैथ में जो मैथ के जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, मैथ में कोई भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास एक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, उनका एक प्रोसेस होता है उनके उनका उनको परफॉर्म करने का, कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखिए, अगर हम यहीं पे लिख देते हैं, अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, एक मैं स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, एक वेरिएबल्स, लाइक मैं अभी पाइथन के हवाले से भी आप सबको बताऊंगा। अभी एक पाइथन में हम एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है इज इक्वल टू, इसमें वेरिएबल्स में अगर कोई भी आप एडिशंस करवा रहे हैं, 2 प्लस ये भी प्लस है और आगे भी 2 है और फिर प्लस है, तो ये जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है ना मैथ में, वो स्टेटमेंट इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता और बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑपरेंड्स यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं वो एडिशंस का ही ऑपरेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एडिशन का नहीं आ जाता, तो अगर हमारे पास 2 + 2 एंड सब्ट्रैक्ट हमारे पास फिर 2 आ जाता है, तो ये भी इस पाइथन को इसको सॉल्व करने या मैथ में इस चीज को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये आसान है। लेकिन कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं, लाइक इसको मैं दोबारा यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपकी एडिशंस भी आ रही है, 2 प्लस आ गया आपका, फिर उसके बाद आपने 6 किया और फिर डिवाइडेड बाय 3 किया, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी होगी मैथ में कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेंड्स या कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई कॉमन सेंस की बात ना करूं, लाइक मैंने कभी मैथ जिंदगी में पढ़ी ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले मुझे ये वाला ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड कर दूंगा ऐसे इसके साथ। लाइक मुझे ये नहीं पता कि इस 6 को सबसे पहले प्लस करना है या इस 6 को सबसे पहले डिवाइड करना है। तो इस चीज से बचने के लिए पाइथन, बल्कि पाइथन की मैं बात नहीं कर रहा, इस चीज से बचने के लिए जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने कुछ ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं, लाइक कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो हम पाइथन में भी वही सेम यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला जो रूल्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस।
ये देखें हमारे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ये चीज हमारे पास आ जाती है कि सबसे पहले हम कौन सा फंक्शंस हम ऑर्डर के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, लाइक जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सिंपल हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मैथ में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सिंपल, उसमें हम क्या कहते हैं जी, उसमें सबसे पहले एक फंक्शंस आ जाता है एक्सपोनेंट्स। अगर जो अभी जिस तरह लाइक हमने पढ़े हैं ना पीछे में, बल्कि वही फाइल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो फाइल है, ये जिसमें एक्सपोनेंट्स हैं, जो बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है राइज द नंबर्स ऑफ द पावर्स। अगर कोई एक ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती है जिसमें आपकी ऐसी इक्वेशंस आ जाती है या ऐसी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम जो पाइथन है वो एक्सपोनेंट्स को परफॉर्म करेगा, एक्सपोनेंट्स के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। एक्सपोनेंट्स के बाद उसके बाद जो सेकंड में हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर्स एंड इंटीजर्स डिविजन एंड दिस डिविजन्स, ये एंड फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं, ये वाले फंक्शंस, ये हमारे पास सेकंड टाइप में हमारे पास आ जाएंगे। बल्कि इसको मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पे आपका जो बेसिक्स है वो आपका ये आ जाएगा, हमारे पास एक्सपोनेंट पे आ जाएगा। एंड सेकंड पे सॉरी, इसको सेकंड पे हम ये आपकी मल्टीप्लिकेशंस आ जाएगी, आपकी डिविजन्स आ जाएगी, आपके रिमाइंडर्स आ जाएंगे, जिसमें आपकी सारी जो भी मल्टीप्लिकेशन भी है, जिसमें डिविजन्स के सारे उसमें दोनों डिविजन्स भी यूज हो रही हैं, और जिसमें रिमाइंडर्स वाली डिविजन्स भी है वो भी आपकी सेकंड पोजीशंस में आ जाती हैं। और जो लास्ट में हमारे पास जो नॉर्मल्स आ जाते हैं, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, ये वाले रूल्स हम यूज करते हैं। लाइक सबसे पहले अगर कोई एक ऐसी इक्वेशंस आ जाती है जिसमें आपकी एक्सपोनेंट है, तो सबसे पहले जो पाइथन है वो इस चीज को परफॉर्म करेगा, और सेकंड पे हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे, और थर्ड पे हम एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस पे चले जाते हैं। सिंपल अगर मैं इसको ये देखता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे एक करके भी दिखा देता हूँ आपको, कि अगर एक इक्वेशंस है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक इक्वेशन है जी हमारे पास 12 है, एंड इसको बल्कि थोड़ा सा इसका मैं 12 और फिर उसके बाद एडिशंस है, सॉरी एडिशंस हैं 12 प्लस 6, वही जो भी मैंने इक्वेशंस लिखी थी 12 प्लस 6। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिट कर लूँ मैं। 12 प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय, इसमें हम जो फंक्शंस यूज करते हैं 3। तो इसमें इसमें क्या होगा बेसिकली आपका ये इसको यहाँ पे ले आते हैं और थोड़ा सा इसको और डिवाइडेड बाय ऐसे, ठीक है। इस तरह एक अगर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है आपके पास, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शंस परफॉर्म होंगे? सबसे पहले हमारे पास जो डिविजन्स, अब देखिए कि हमारे पास एडिशंस है और एक डिवीजन है, तो सबसे पहले हमारे पास जो 6 प्लस 3 है, ये फंक्शंस परफॉर्म होगा। तो इसमें जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट होके हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। लाइक अगर इसका रिजल्ट हम डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, एंड सेकंड पे हमारे पास 12 एज इट इज सेम आ जाएगा, और प्लस एंड ये प्लस जो है एज इट इज वो सेम, इसके बाद जो 12 है इसके साथ प्लस हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाइथन में सबसे पहले ये वाला फंक्शंस परफॉर्म होगा, उसके बाद ये जो 12 रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह ये रूल्स फॉलो करने हैं। लाइक सबसे पहला रूल एक्सपोनेंट्स पे होगा, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट्स के बाद आपकी मल्टीप्लिकेशंस आ जाती है, आपकी डिविजन्स आ जाती है, आपकी इंटीजर्स डिविजन्स आ जाती है, आपके रिमाइंडर्स आ जाते हैं, और यही आपकी सिंपल आपके फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। ये आपका था सिंपल इस चीज के इसका मैं बात बता रहा हूँ, ये इस चीज का ऑपरेटर प्रेसिडेंस। फिर आ जाता है ग्रुपिंग विद अ पैरेंथेसिस। देखिए ग्रुपिंग विद अ पैरेंथेसिस क्या होता है? ग्रुपिंग विद अ पैरेंथेसिस में हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशंस हैं आपकी, लाइक इसी इक्वेशंस की मैं बात कर लेता हूँ किधर के, ये इक्वेशंस है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, इनको एज अ सेपरेट में कर देता हूँ, ये आ गया, सेपरेट हो गया, ये पैरेंथेसिस आ गया। देखिए सबसे पहले जो फंक्शंस जब पैरेंथेसिस नहीं थे,
सर जी प्लीज मेरी अटेंडेंस लगा देना घर। अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अटेंडेंस बेटा आपकी हो जाएगी, आकाश आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसमें ग्रुपिंग विद द पैरेंथेसिस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि अगर कोई भी इक्वेशंस पैरेंथेसिस के साथ क्लोज है, तो ये पैरेंथेसिस के साथ क्लोज है, तो पहले 6 डिवाइडेड बाय 3 था, तो अब जब पैरेंथेसिस के साथ क्लोज है तो पहले प्लस ये होगा, लाइक हमारे पास 12 प्लस 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी जो डिविजन्स है वो हमारे पास इसकी 3 के साथ होगी। इस चीज की समझ आ गई आप सब बच्चों को कि अगर हम पैरेंथेसिस, अगर किसी भी इक्वेशंस में पैरेंथेसिस नहीं है तो उसके रूल्स ये थे कि पहले हमने इन चीज को परफॉर्म किया था, लेकिन जब हमने पैरेंथेसिस लगा दिए तो पहले ये परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद डिवीजन वाला प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। इस ठीक है बच्चे, तो अभी हम एक फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जिस तरह लाइक हमने ये वाली एग्जांपल की है, तो इसी तरह कुछ एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि हमने क्या करना है जी, हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, ए बी एंड सी, और उनको कुछ वैल्यू देनी है, और उन वैल्यू को डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 3। लाइक उनकी जितनी भी वैल्यूज है वो हम डिवाइड कर देंगे 3। लाइक कैलकुलेटिंग एन एवरेज, डिटरमाइनिंग द एवरेज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द वैल्यू इज अ सिंपल कैलकुलेशंस है। इसमें कोई लॉजिक इतनी परफॉर्म नहीं करनी, हमने सिंपल एक एडिशन ही करनी है। लेकिन उसमें होगा क्या कि एड ऑल द वैल्यूज, जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, लाइक अगर मैं 3 वेरिएबल्स में क्रिएट कर रहा हूं ना, ये अगर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए है एंड बी है एंड सी है, और इनको मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ये ऐड हो गया, और फिर इनके बाद में इसको डिवाइड भी 3 के साथ करना है। 3 वेरिएबल्स हैं और इनको प्लस करना है और फिर उनको डिवाइड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चंस है जी। एंड डिवाइडेड द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द वैल्यू, इनका जो सम है, इनका जो सम आएगा, इनका जो आंसर होगा, उनको 3 के साथ में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस चीज में अभी एक चीज समझने की बात है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसमें कुछ आपने लॉजिक भी परफॉर्म करनी है। देखिए, अगर हम केयरलेस होंगे, अगर मैं आपके पेपर में, आपके मिड टर्म में ये क्वेश्चन दे देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है कि कैलकुलेट एन एवरेज determining the average of the group of the value is a simple calculation, add all the values then divided the sum of the numbers of the value। मतलब कि 3 वेरिएबल्स मैंने लेने हैं, a एंड b एंड c, 3 वेरिएबल्स ले लिए मैंने। इन तीनों वेरिएबल्स की मैंने कोई भी वैल्यू देनी है, लाइक a प्लस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू, एक सेकेंड, c इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 कर लेते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों को वैल्यूज भी मैंने दे दी है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को करना है जी, इन तीनों को करना है जी प्लस, इन तीनों को करना है जी प्लस हमने, और जब जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको हमने कर देना है डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आया हुआ है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सिंपल, अगर आप केयरलेस होंगे तो आपने एक जो सिंबल मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने एल्गोज पहले क्रिएट करने हैं, कि आप एल्गो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आपने उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करना, वो सारी आपने जो डिजाइनिंग है वो कर ली है। तो डिजाइनिंग के बाद अगर आपने केयरलेस अगर होंगे आप, तो उसमें, एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं करते, इसको वैसे मैं आपको करके दिखा दूं। अगर फॉर एग्जांपल एक एवरेज है, एक वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू, क्वेश्चन कौन सा है जी, सर अगर 2 पैरेंथेसिस हो और एक में एडिशन और दूसरे में डिवीजन हो, तो पहले डिवीजन का ही होगा। अगर अगर 2 पैरेंथेसिस हैं और एक में एडिशन हो रही है और एक में आपकी डिवीजन हो रही है, तो सबसे पहले डिविजन्स वाला आपका पैरेंथेसिस कैलकुलेट होगा, वो आएगा, उसका आंसर देखिए सिंपल, ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ आपको, लाइक पैरेंथेसिस है, ए आपका हो गया जी 2 प्लस 2, ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, और दरमियान में हम सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगा देते हैं
2 डिवाइडेड या मल्टीप्लीकेशन बाय 2। तो देखिए अब देखिए पैरेंथेसिस है ना, दोनों ही पैरेंथेसिस हैं, तो दोनों में कोई भी परफॉर्म हो जाए हमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका पहले ये परफॉर्म भी हो जाए तो उसका रिजल्ट हमारे पास सेपरेट ही आना है। लाइक ये 2 हम इसके साथ तो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते ना। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि ग्रुपिंग हमने बना ली है। ये देखिए ना, ये स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग विद द पैरेंथेसिस, तो इट्स मींस कि जब ग्रुप बना लेते हैं पैरेंथेसिस के साथ तो हमें फिर कोई मसला नहीं होता। ये फिर अगर फॉर एग्जांपल हम पहले ये परफॉर्म कर लें भी तो कोई मसला नहीं होगा, या पहले ये परफॉर्म कर लेंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा, आंसर हमारे पास हमेशा सेम ही आएगा। आगे समझ इस चीज की। तो यहाँ पे थे हम, ये हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन। एवरेज इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल मैं केयरलेस की बात करूं कि मैं केयरलेस हूं और मैंने एक इक्वेशन, मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया है, मैंने एक एल्गो बना लिया है और उसमें मैंने इक्वेशन बनाई है कि a प्लस b एंड प्लस c एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपल क्वेश्चन भी यही है कि आपने तीन फंक्शंस को प्लस करना है, यानी कि 3 वेरिएबल्स को आपने प्लस करना है और फिर उनको 3 पे, उनके आंसर को 3 पे डिवाइड कर। अगर आप केयरलेस होंगे, आपको मैथ का इतना नहीं पता, तो आप इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका रिजल्ट, आपका जो एवरेज है वो गलत आएगी, क्योंकि सबसे पहले ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब फंक्शन परफॉर्म होगा तो फिर उसके बाद वो एडिशन करेगा और उसका रिजल्ट हमारे पास गलत आएगा। लेकिन अगर इससे एग्जीक्यूशन करें तो सबसे पहले c डिवाइडेड बाय 3 ही होगा ना, तो फिर वो हमारे पास गलत रिजल्ट आएगा। तो इससे बचने के लिए सिंपल आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं कि ये हमारे पास, आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, यहाँ पे भी आप पैरेंथेसिस लगा देते हैं और इस स्टेटमेंट को आप यूज करते हैं इन पाइथन, तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा। रिजल्ट एक्यूरेट कैसे आएगा कि सबसे पहले वो उनका एडिशन करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा फिर वो इस चीज को, इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसके साथ वो डिवाइड कर देगा। आगे समझ क्लियर है बच्चे इस चीज की? अभी हम वही प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे अपना नोटपैड हम ओपन कर लें। आप लोग अगर आप साथ साथ करते आ रहे होते हैं तो आप लोग अपना नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं। सिंपल एक यहाँ पे बल्कि एक एल्गो बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे एक एल्गो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम मैं अगर उसमें दूंगा, आपके अगर कोई भी प्रोग्राम मैं देता हूँ आपके पेपर में, तो उसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि पहले उसका एल्गो बनाएं, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाएं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करें। ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है। तो जो प्रोग्राम था ऐड 3 नंबर्स एंड देन उसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो उसका एल्गो सिंपल यही होगा, गेट सिंपल, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 1, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, गेट। क्वेश्चन है जी आपका, सर क्विज में जो टॉपिक्स होंगे वो लेक्चर के एंड पे बता दीजिएगा। जी बच्चे बता दूंगा। गेट द फर्स्ट नंबर, ये एल्गो मैं क्रिएट करूं, गेट द फर्स्ट नंबर एंड गेट द सेकंड नंबर एंड गेट द थर्ड नंबर। गेट द थर्ड नंबर, क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का ये मतलब है कि ये चीजें हमने यूजर से लेनी है। ये मतलब कि ये 3 नंबर जो है ए बी सी, जो मैंने अभी वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, ये वो वेरिएबल्स हैं और उनकी मैंने आउटपुट लेनी है। ठीक है, ये तो आउटपुट लेने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो प्रोसेस वाला अमर होता है वो हमने करना है जी कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशंस द एवरेज, कैलकुलेटिंग ही कर देते हैं, कैलकुलेटिंग द एवरेज बाय एडिंग 3 नंबर एंड देन। ये सिंपल एक आप एल्गो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं भी टाइप कर रहा हूँ आप वही करें। फिर उसके बाद जब ये एल्गो क्रिएट कर लेते हैं तो क्रिएट करने के बाद डिस्प्लेइंग रिजल्ट क्या होता है जी, जो हम इनपुट के फंक्शंस में लिखते हैं। सिंपल ये आपका एल्गो आ गया उस फंक्शंस का। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इन आवर
नोटपैड में कैसे परफॉर्म करेंगे आप इस चीज को हम देखते हैं। सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेस्ट वन, सिंपल एक टेस्ट वन एक नंबर है, और यूजर से हमने वैल्यू लेनी है। देखिए यूजर से वैल्यू हम कैसे लेते हैं, अब वो यूजर इंटीजर में भी दे सकता है, फ्लोटिंग में भी दे सकता है। तो फ्लोट हम एक जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक था वो लेंगे, एंड इनपुट यूजर से जो हम फंक्शन लेते हैं, और यहाँ पे हम कोटेशन में लिखते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास, कोटेशन क्लोज कर देते हैं, एंड सेकंड इसी तरह टेस्ट 2 हो गया हमारे पास इज इक्वल टू फ्लोटिंग फ्लोट। इस चीज को बल्कि हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। कॉपी हो गया, और ये इसको मिटा के ना यहाँ कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल वी एंड देन अगेन कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स की जो नाम है वो चेंज करने हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3, एंड फ्लोट इनपुट ऑफ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया जी सेकंड नंबर, एंड लास्ट में हमारे पास क्या हो गया जी थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, तो अब देखें गेट 3 नंबर्स हमारे पास हो गए, गेट 1 नंबर, गेट द सेकंड नंबर एंड गेट द 3 नंबर हमने यूजर से ले ली है। ठीक है, एज अ फ्लोटिंग हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमने करना है। तो उसके बाद सिंपल जो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल से क्रिएट करेंगे, एवीजी आप क्रिएट कर लें, एवरेज इज इक्वल टू एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया एवरेज इज इक्वल टू, सिंपल आपने क्या करना है कि वही जो यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिखा था ना, किधर गया, जो वो अभी जो इक्वेशंस मैंने लिखी थी वही सेम इक्वेशंस आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और वेरिएबल्स का नाम देंगे टेस्ट 1 प्लस, सर ब्रैकेट आ गया क्या ब्रैकेट आ गया, पहले पढ़ लो यार, टाइम भी नहीं है इतना ज्यादा भी हमारे पास, क्लास भी टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 एंड प्लस टेस्ट 3। यहाँ पे मेक श्योर कि आपने जो वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं वो सेम एज इट इज ही होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बैक स्लैश लगाएंगे, बैक स्लैश, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। सिंपल ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। फिर जब ये हो गया तो फिर हम प्रिंट की कमांड, एल्गो में हमने लास्ट में हमने क्या लिखा जी, प्रिंट डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, प्रिंट की कमांड है तो वो लिखेंगे प्रिंट, हमारे पास हो गया जी प्रिंट, एंड सिंपल आपने क्या करना है कि कोटेशन लिखेंगे दिस इज टोटल स्कोर, यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी आप चीज प्रिंट आउट कर लें, टोटल स्कोर हो गया जी, और फिर इक्वल टू हम लिख देते हैं, आपके एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हम इज इक्वल टू लगा सकते हैं, तो ये कोटेशन हो गए, और फिर हम कॉमा लगाएंगे और एवीजी हम एज अ जो हमारे पास फंक्शंस है वो हम लिखेंगे। ये एवीजी एज अ आर्गुमेंट्स मैं पास करवा रहा हूँ, ये वाला आर्गुमेंट्स है हमारे पास, ये जो इसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, अब इसको क्या करना है, सिंपल आपने इसको अब फाइल में जाके सिंपल सेव एज करेंगे, सेव एज करने के बाद सी में जाके फिर यूजर एंड देन वलीद अहमद, एंड एक सेकेंड, और फिर हम इस चीज को डॉट फाइल का नाम py.py कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और फिर अपने कमांड लाइन में जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे python पाइथन स्पेस देंगे pay.py। ये आ गए जी हमारे पास लाइन 2 इज सिंटैक्स एरर फ्लोटिंग इनपुट द वेरिएबल्स नंबर। टेस्ट 2 में हमारे पास एक ये जो लाइन है, ये जो एरर्स आ जाते हैं इसमें हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा एरर है, तो हम देखते हैं कि हमने कौन सा एरर किया, फ्लोट इनपुट इंटर द नंबर्स। ठीक है जी, हम इसको, सर एरर है जी बच्चे, एरर है तो एरर से घबराना नहीं है कि क्या एरर्स आए क्या एरर नहीं है, तो हमने कुछ लाइन 2 में फ्लोट इनपुट हमने चेक करना है कि टेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट 2 हो गया, फ्लोट हो गया टेस्ट 1 टेस्ट 2 फ्लोट इनपुट दिस इंटर द सेकंड नंबर। एक सेकंड, ब्रैकेट नहीं लगाई, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे 2 ब्रैकेट देखें, ये सिंपल के ये ब्रैकेट आ गई, ये ब्रैकेट आ गई,
एक सेकंड, ये आपके क्वेश्चन डबल ब्रैकेट, जी हाँ बच्चे, डबल ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था। अब इसको दोबारा हम सेव करेंगे। अब दोबारा जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा python पाइथन स्पेस देंगे pay.py एंड अब देखिए इंटर फर्स्ट नंबर हमारे पास 1.2 अगर हम कर देते हैं एंड फिर 12.2 कर देते हैं एंड देन 3.2 कर देते हैं एंड इज इक्वल टू हमारे पास दिस इज अ टोटल स्कोर हमारे पास आ जाता है 5.5 3333.2। ये फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास नंबर इसका आंसर आया है क्योंकि हमने इसका रिजल्ट एज अ फ्लोटिंग में ही हमें चाहिए था। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, ये देखिए ठीक है। तो एरर्स जो आते हैं, जिस तरह भी हमारा एरर्स आया है तो इनसे बिल्कुल भी नहीं गया। जब एरर्स आते हैं तो आप लोग सीखते हैं। तो ये हमारा था जी इसमें एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सिंपल एक कैलकुलेशंस थी अबाउट इंटीजर डिविजन्स जिसमें हमने की है एंड एडिशंस भी थी हमारे पास। अभी हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अबाउट व्हाट इज एक्सपोनेंट्स। लाइक एक सिंपल सी 2-3 लाइनें हैं, सिंपल मैं वही बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल्स में क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 एक्सपोनेंट्स अगर मैं डबल 2 लगा देता हूँ तो इसमें हमारे पास इसका आंसर 4 स्क्वायर्स 2 इसका आंसर जो हमारे पास आया है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये आप इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, चाहे वो एक्सपोनेंट्स ऑपरेटर आ जाता है या जो भी ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाता है। इसी तरह लाइक रिमाइंडर्स का एक है, तो रिमाइंडर्स में भी मैंने डिटेल्स में आपको बताया है कि लाइक इसका जो मॉड्यूल्स ऑपरेटर्स होते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर्स को भी हम रिमाइंडर कह सकते हैं, या डिविजन्स के बाद जो हमारे पास बच जाते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन है सर टेस्ट 1 में फर्स्ट नंबर को वैल्यू असाइन, फर्स्ट नंबर को वैल्यू असाइन कर सकते हैं फर्स्ट नंबर को? क्या टेस्ट 1 में फर्स्ट नंबर को वैल्यू जो की है ना फर्स्ट नंबर को, ये किधर गया आपका प्रोग्राम? ये है ना, तो उसमें की है ना फर्स्ट नंबर को वैल्यू हमने असाइन की है, ये देखिए हो गई है ना वैल्यू। अपने हमने तीनों नंबर्स तीनों टेस्ट 1 में इसको भी वैल्यू असाइन की, इसको भी वैल्यू असाइन की, इसको भी वैल्यू असाइन की है। यही क्वेश्चन था ना आपका। तो रिमाइंडर्स में बेसिकली जो रिमाइंडर्स होता है ना, ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ अबाउट रिमाइंडर्स, यूजफुल कुछ सिचुएशंस होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें कॉमनली यूज इन अ कैलकुलेशंस दैट कन्वर्ट टाइम्स और डिस्टेंस। आपने कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या आपने टाइम कैलकुलेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि 365 सेकंड्स हैं हमारे पास और 365 में हमारे पास कौन सा कितने घंटे आते हैं और कितने मिनट आते हैं और कितने सेकंड्स आते हैं, वो आप रिमाइंडर्स के लिए यूज करते हैं। और फिर उसके बाद हमने कोई फंक्शंस कोई वैल्यू डिटेक्ट करनी है कि वो ऑड है या इवन है, तो उसके लिए लास्ट में डबल ब्रैकेट क्यों यूज की? बेटा डबल ब्रैकेट हमने इसलिए यूज की है, देखें वो एक तो सिंपल था, ये देखें ना एक ब्रैकेट, ये वाली जो ब्रैकेट है ना वो इस ब्रैकेट के साथ है, ये देखें। और ये जो ब्रैकेट है वो देखें, जब भी आप कोई इक्वेशंस लिखते हैं मैथ की तो ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर उसको क्लोज करते हैं, ये क्लोज हो गई। अब ये वाली एक ब्रैकेट मैंने लगाई थी और क्लोज करना मैं भूल गया था। आपके 10 मिनट्स फिर रिमेनिंग है, तो जल्दी जल्दी से एक और प्रोग्राम मेरे ख्याल से कर लेते हैं या फिर छोड़ दें, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि एक प्रोग्राम मैं आपको करवा दूं अबाउट रिमाइंडर्स का, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि अबाउट मुझे ये जो रिमाइंडर्स है ना, इस रिमाइंडर्स का एक प्रोग्राम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों की एक असाइनमेंट भी है जो नेक्स्ट क्लास में अ, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देख लेंगे। आपकी असाइनमेंट्स भी होगी एक क्लास में और एक क्विज भी मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोगों ने परफॉर्म करना पड़ेगा आपकी नेक्स्ट क्लास। उसमें क्विज में ये होगा कि मैं किसी भी बच्चे को अनम्यूट करके उससे मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर कोई क्यूरी है अबाउट आज के टॉपिक में तो वो आप लोग सब मुझसे पूछ सकते हैं।